इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी और यूटीएल के टॉपकॉन सोलर पैनल के बारे में। आज हर कोई अपने घर के बिजली के बिल को कम करना चाहता है सोलर पैनल लगा के। कंफ्यूज है कि कौन सी कंपनी का सोलर पैनल लगाऊं, और हो भी क्यों ना, रोज रोज थोड़ी लगाते हैं सोलर पैनल। लेकिन अगर उसमें भी गलती कर देगा तो फिर जीवन भर पछताएगा। जैसे कई सारे लोग मुझे डीएम करते हैं और बताते हैं कि कैसे उनके एक गलत फैसले ने उनको बहुत बुरी तरह परेशान कर रखा है, जिससे कि वो अभी बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको डिटेल कंपैरिजन देने वाला हूं अदानी और यूटीएल के टॉपकॉन सोलर पैनल का, जिससे कि आप अपने लिए ले पाओगे एक सही फैसला और जान पाओगे कि कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है। और इस वीडियो के आखिरी तक मैं आपको ये भी चीज बता दूंगा कि दोनों में क्या खासियत है और दोनों कितना डेली प्रोडक्शन करते हैं, कितनी बिजली रोज की या मंथली बनाते हैं, ताकि आप उसको कंपेयर कर पाओ और समझ पाओ कि कौन सा सोलर पैनल आपके लिए है बेस्ट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टॉपकॉन पैनल होता क्या है, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। टॉपकॉन का मतलब है टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। ये आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि टॉपकॉन पैनल में एक पतली लेयर टनल ऑक्साइड की सेल के पीछे की तरफ लगाई जाती है, जिससे कि उसका प्रोडक्शन और बिजली बनाने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही उसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो भी बढ़ जाता है, जो कि मोनो और पॉली के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से टॉपकॉन हमको काफी अच्छा प्रोडक्शन करके देते हैं। और आज की बेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में टॉपकॉन ही चल रही है। अब बढ़ते हैं सीधा कंपैरिजन की तरफ और यूटीएल और अदानी के पैनल्स को करते हैं कंपेयर, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा पैनल हमको किस चीज में क्या बेटर ऑफर कर रहा है, और हम इनको देंगे पॉइंट्स, जिससे हम आखिरी में ये समझ पाएंगे किसको ज्यादा पॉइंट्स मिले और कहां पर किसने बाजी मारी। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले कि दोनों कंपनी हमको क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। तो यूटीएल के सोलर पैनल में हमको मिलता है 132 हाफ कट बाइफेशियल टॉपकॉन सेल 16 बस बार के साथ। बस बार मतलब जो आप पैनल देखोगे उसके बीच में जो लाइंस होती हैं, वो लाइंस को जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में हेल्प होती है। तो जितनी ज्यादा लाइंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो 16 बस बार के साथ आते हैं। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी मोनोपक में, वो 10 से 12 ही आती थी। अदानी की बात करें तो अदानी हमको देता है 144 हाफ कट एन टाइप बाइफेशियल टॉपकॉन सेल। वो भी आते हैं 16 बस बार के साथ और हमको देते हैं काफी अच्छा प्रोडक्शन। दोनों पैनल्स को अगर हम समझें तो दोनों में से अदानी है वो 144 सेल आपको दे रहा है, तो ज्यादा सेल हमको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं किसको हमें पॉइंट देना चाहिए, तो वो है अदानी को। अदानी इसमें बाजी मारता है और एक पॉइंट अदानी को हम देते हैं। एफिशिएंसी की अब बात करते हैं कि एफिशिएंसी में हमको दोनों में से कौन सा पैनल ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो यूटीएल की अगर मैं बात करूं तो यूटीएल का 545 वॉट का जो पैनल है वो हमको देता है 22.74% की एफिशिएंसी। और वहीं अगर हम अदानी की बात करें, अदानी हमको देता है 21.3% की एफिशिएंसी। 550 वॉट का पैनल। इसमें मुझको यूटीएल ने काफी ज्यादा शॉक करा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अदानी से इतना ज्यादा नंबर वो देगा। हाँ, 0.1 0.2 नॉर्मली रहता है, बट 1.4% जो है वो यूटीएल के पैनल ज्यादा एफिशिएंट है, और ये हमको लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन में जरूर देखने को मिलने वाला है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यूटीएल ने बाजी मारी है, यूटीएल को मिलता है 1 पॉइंट। करंट और वोल्टेज की अब हम बात करते हैं कि दोनों कंपनी के पैनल कितना करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यही एक मेजर फैक्टर भी होता है जो प्रोडक्शन में काफी हेल्प करता है। साथ में इन्वर्टर का भी रोल रहता है कि वो उस करंट को कितना लेता है, जो कि मैंने अपनी और वीडियोस में बताया है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको काफी सारी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर करंट की हम बात कर रहे हैं तो यूटीएल का जो पैनल है वो वोल्टेज जो हमें प्रोवाइड करता है, आउटपुट वोल्टेज 40.46 वोल्टेज वो देता है, और करंट जो दे रहा है पीक करंट 13.47 एम्पेयर दे रहा है, जो कि काफी अच्छा नंबर है एक 545 वॉट के पैनल से। अदानी की अगर हम बात करें तो अदानी का जो पैनल है वो जो वोल्टेज देता है वो देता है 42.84 वोल्टेज, यूटीएल से थोड़ा सा ज्यादा है। और करंट की हम बात करें तो 12.86 एम्पेयर, जो कि अदानी का जो पैनल है वो यूटीएल से कम करंट हमको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है यूटीएल के लिए जो लोग यूटीएल लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें, एक पैनल का करंट ज्यादा है, वोल्टेज कम है, एक का वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है, तो जब करंट कैलकुलेट होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये फिजिक्स में थोड़ा सा रहता है, मेरी भी फिजिक्स थोड़ी लो है, बट जितना मैं समझ पाया और जितना मैंने पढ़ा है उसमें इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में वो वॉट और करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना करंट एक पैनल बना रहा है। तो अगर हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट पे ही हैं, सिमिलर लेवल पर ही हैं, क्योंकि दोनों किसी में एक चीज ज्यादा है, किसी में एक चीज कम है दोनों में। तो दोनों को ही हम एक एक पॉइंट्स देंगे, क्योंकि ये एक तरह से टाई हुआ है। पैनल के स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ की बात करें कि भाई कितना अच्छा पैनल जो है वो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है ताकि वो कितना लंबा चले, उससे वो हम समझ पाए। तो यूटीएल हमको प्रोवाइड करता है सिल्वर एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम। और अगर हम फ्रंट में सेल की बात करें तो उसमें आपको मिलता है 3.2 mm का हाई ट्रांसमिशन एंटी रिफ्लेक्टेंट कोटिंग वाला ग्लास। और बैक साइड में जो ये वाला पैनल है
545 वॉट का, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट बैकशीट मिलती है। अगर आप ग्लास टू ग्लास वाला लेना चाहिए जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास होता है, तो वो पैनल भी यूटीएल का अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट बैकशीट वाले पैनल को कर रहे हैं। अदानी की मैं बात करूं तो अदानी भी हमको देता है आयोनाइज एल्यूमिनियम का फ्रेम। अगर हम इसके फ्रंट की साइड की बात करें तो इसमें आपको मिलता है फ्रंट और बैक दोनों तरफ ग्लास 2 mm थिकनेस वाला, जो कि होता है हाई ट्रांसमिशन एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग वाला। तो हाई ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो सनरेज हैं उसको वो आने देता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता और ज्यादा सनरेज को कैप्चर करने में हेल्प करता है ये ग्लास। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है, मतलब प्रोडक्शन हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट दोनों का जो फ्रेम है और जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है और दोनों सेम ही लेवल पर हैं अगर हम ग्लास टू ग्लास से भी कंपेयर करें या ग्लास टू बैकशीट कंपेयर करें। अदानी के भी ग्लास टू बैकशीट वाले पैनल आते हैं, तो आप चाहें तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्लास टू ग्लास वाला लें, वो ज्यादा प्रेफर्ड रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोनों के बीच में टाई है, इसमें भी दोनों को सेम पॉइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की कि प्राइस हमको क्या पड़ने वाला है दोनों पैनल को अगर हम परचेस करने जाते हैं मार्केट में। तो जब मैंने यूटीएल की वेबसाइट विजिट करी, क्योंकि यूटीएल की वेबसाइट में भी ऑप्शन मिलता है आपको कि आप वहां पर भी शॉप कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट अपने घर पर मंगा सकते हो, पैनल वगैरह जो भी आपको लेना चाहो। जब मैं यूटीएल की वेबसाइट में गया तो मुझे वहां पे क्या पता चला कि जो मुझे पैनल पड़ रहा है वो 40 से 45 रुपए पर वॉट पैनल पड़ रहा है, जो कि काफी महंगा था, जो कि डीसीआर टॉपकॉन पैनल है। लेकिन जब मैंने वेंडर से बात करी तो फिर मुझे पता चला कि जब आप पूरा स्ट्रक्चर लेते हो या फिर आप वेंडर से डायरेक्टली डील करते हो तो आपको प्राइस दूसरा देखने को मिलता है। तो मार्केट में जो प्राइस अभी मुझे मिला यूटीएल का वो 26 रुपए से 32 रुपए के बीच में मिला पर वॉट। ये वेरी करेगा लोकेशन वाइज, मैंने नॉर्थ के स्टेट्स में मेजरली देखा है, नॉर्थ और मिडिल इंडिया के, तो वहां पर ये प्राइस वेरी कर रहा है, कहीं पर 28 रुपए भी है, कहीं 32 है, कहीं पर 26 रुपए भी आपको पड़ेगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो फर्क आता है वो 2-4 हजार का ही आता है। लेकिन अगर अदानी की हम बात करें, जो कि हम बोलते हैं कि भाई अदानी काफी महंगा है, अदानी प्रीमियम चीजें दे रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के कंपैरिजन में वो मैटर करता है, और कंपनीज के कंपैरिजन में बिल्कुल मैटर कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी सामने है। तो अदानी के जो पैनल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यूटीएल के पैनल से, वो हमको पड़ते हैं 25 से 30 रुपए के आसपास। तो ये जो प्राइस है दोनों के बीच में हमको पड़ रहा है, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों का प्राइस, इसलिए हम दोनों को सेम ही पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं कि पावर डिग्रेडेशन, मतलब कि जब हम पैनल को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 25 तक चला जाएगा, तो हमारा जो पैनल है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा उस टाइम पर, ताकि हम समझ पाएंगे कि कितना प्रोडक्शन वो डेली बेसिस में बना रहा है और कितना वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर यूटीएल की हम बात करें, यूटीएल ने जो डेटा शेयर करा है, जो कि मैं आपके साथ भी चार्ट शेयर कर दूंगा, 25 सालों में जो उसका पैनल है वो 89.4% पे वर्क कर रहा होगा। अगर वो 30 साल के लिए हमारा पैनल, जब 30 साल हमारे पैनल को हो जाएगा और 30 साल बाद वो कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो होगा 87.4%। तो ये यूटीएल का डेटा है। वहीं हम अदानी की बात करें, अदानी हमको कितना देता है, तो अदानी ने हमको 25 साल का डेटा शेयर नहीं करा है, अदानी सिर्फ हमें 30 साल का बता रहा है कि भाई 30 साल बाद मेरा जो पैनल है वो 87.4% पे वर्क कर रहा होगा, जो कि एक अच्छा नंबर है। मतलब आप देखोगे तो यूटीएल और अदानी सेम ही चीज को मीट कर रहे हैं। हमने जितने भी पैनल्स अदानी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी इस चीज को मीट नहीं कर पाया, लेकिन यूटीएल ने इस चीज को मीट करा, जो कि बहुत अच्छी बात है और हेड्स ऑफ है यूटीएल के लिए। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि दोनों कंपनीज के जो पैनल है वो पहले साल 1% गिरते हैं और उसके बाद 0.4% वो डिग्रेड होते जाते हैं, तब जाके वो 25 से 30 साल का डेटा हमको देखने को मिलता है। तो दोनों पैनल जो है वो सेमी ग्राउंड पर है, सेमी पॉइंट्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पैनल में, इसलिए दोनों को एक एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है। अब बढ़ते हैं वारंटी और सर्विस की तरफ कि यूटीएल और अदानी हमको कितनी वारंटी और सर्विस उनकी कैसी हमें मिलेगी इनकेस अगर पैनल हमारा कभी खराब हो जाए। तो यूटीएल हमको देता है 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 27 साल की परफॉर्मेंस वारंटी। अदानी हमको देता है 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 30 साल की प्रोडक्ट वारंटी। अगर मैं आपको प्रोडक्ट वारंटी और परफॉर्मेंस वारंटी में फर्क बताऊं, प्रोडक्ट वारंटी मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट में टूट फूट हो गई या क्रैक आ गया या फिर उसमें कोई तार वगैरह खराब होगी, तो उसको आप प्रोडक्ट वारंटी में क्लेम कर सकते हो, जो कि 10 और 12 साल है यूटीएल और अदानी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वारंटी की बात करो तो परफॉर्मेंस वारंटी मतलब ये होता है कि आपका जो पैनल है, जो कंपनी ने पैरामीटर सेट कर रखा है, जो हमने पावर डिग्रेडेशन में बात करी 87% काम करेगा ये, तो अगर आपका पैनल काम तो कर रहा है, उसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं है, लेकिन प्रोड्यूस कम कर रहा है, वोल्टेज लो आ रही है या फिर वोल्टेज नहीं बना रहा, करंट नहीं बना रहा, तो वो चीज आपका 27 और 30 साल तक कवर है यूटीएल और अदानी में, जिसको आप क्लेम कर सकते हो जब आपको इस चीज में लग रहा है फर्क कि भाई प्रोड्यूस नहीं कर रहा मेरा पैनल, तो यार बिजली नहीं बना रहा है। अब हम सर्विस की अगर बात करें तो अगर दोनों को कंपेयर करूं मैं, तो इसमें मुझे लगता है कि यूटीएल की सर्विस थोड़ा आपको बेटर मिलेगी अदानी से। अदानी अपने
अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बट क्या है कि अदानी अपने वेंडर्स उस तरह से ओपन नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसका है एक्टिव अभी काफी अच्छा, लेकिन उसके वेंडर्स नहीं है जो सर्विस वगैरह अच्छे से प्रोवाइड कर पाए। यूटीएल ने अपने प्रॉपर इन हाउस वेंडर बैठा रखे हैं हर सिटी में। जितना मैंने बातचीत करी हर सिटी, मेजर सिटी में मुझको उसका वेंडर मिल गया। तो मुझे ये लगता है कि अदानी से ज्यादा बेटर यूटीएल हमको सर्विस दे पाएगा इनकेस हमें कभी दिक्कत होती है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखो, जितना मैंने लॉन्ग रिकॉर्ड देखा है पिछले 25-30 सालों का, मैंने पढ़ा है काफी सारा, उसमें मुझे पता चला कि पैनल जो है वो नॉर्मली खराब नहीं होते हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं आती। वो बने इस तरह से होते हैं कि इतने साल चल जाए। 25 से 30 साल जब कंपनी वारंटी दे रही है तो सोचिए वो कम से कम 50-60 साल चलेगा। क्यों? क्योंकि जो अप्लायंसेज हम यूज करते हैं, कोई भी चीज हम यूज करते हैं इंडिया में, अगर उसकी 1 साल की वारंटी है वो कम से कम 5 साल चलता है। तो मैं तो डबल ही कर रहा हूं, ये तो 5 गुना हो गया। तो ये चीज एक पॉइंट है। तो इसमें अगर मैं बात करूं किसको हमें पॉइंट देना चाहिए तो वो है अदानी को। अब बात करते हैं कि जो हमारे यूटीएल और अदानी के सोलर पैनल हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली, और डेली या मंथली बेसिस में उसने कितनी बिजली प्रोड्यूस करी है। तो जैसे अदानी के सोलर पैनल मैंने अपने घर पे लगाए हैं तो मैं उसका डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, और यूटीएल के मेरे एक व्यूअर ने लगाए हैं जिनसे मैंने डेटा मांगा था और उन्होंने मुझे बताया है। लोकेशन का थोड़ा बहुत फर्क है, मैं यहाँ देहरादून में हूँ, वो जो है वो दिल्ली के आसपास वो रहते हैं, तो लोकेशन का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट एक आइडिया हमको मिल जाएगा कि कितना प्रोडक्शन वो करके दे रहे हैं। तो अगर हम यूटीएल की बात करें तो यूटीएल में जो उन्होंने मेरे साथ वीडियो शेयर करी है उसमें उनका जो डेली प्रोडक्शन वो करके दे रहा है, ये 20/5 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये है अराउंड 15 यूनिट उसके सिस्टम ने 20/5 को बनाया है। और अगर हम उनका मंथली जनरेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट आप 15 के हिसाब से लगा लीजिए कि 4 किलोवाट वाला सिस्टम जो उनका बना रहा है वो 400 से 450 यूनिट महीने की बना के उनको दे रहा है। तो जिस तरह से 20/5 को उनके जो सिस्टम है उसने 15 यूनिट बना के दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा जो सिस्टम है 20/5 को, मतलब 20 मई को मेरे सिस्टम ने 20 यूनिट बना के दिए मुझे। तो ये ज्यादा है। अब हो सकता है उस दिन वहां पे धूप रही हो या ना रही हो, यहाँ पे धूप थी कम थी। नॉर्मली मेरा जो सिस्टम है वो मुझे 18 से 22 यूनिट महीने की बना के देता है, और उनका जो एवरेज उन्होंने बताया मुझे उतना भी उन्होंने अप्रोक्सीमेट सेम बताया कि सेम बना रहा है। तो इससे हमको ये चीज समझ में आती है कि जो सिस्टम है वो चाहे आप अदानी का लगा लो या यूटीएल का लगा लो, लोकेशन भी अलग अलग होने के बाद भी थोड़ा बहुत वेदर कंडीशन के हिसाब से भी जो आपको प्रोडक्शन मिलेगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 5-10 यूनिट का महीने का आपको फर्क मिल सकता है, बट ज्यादा मेजर फर्क आपको नहीं देखने मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों ही पैनल सिमिलर प्रोडक्शन आपको करके दे रहे हैं, जो कि एक काफी अच्छी बात है। इसमें हम दोनों को देते हैं एक एक पॉइंट्स। कंक्लूजन की हम बात करते हैं कि कंक्लूड करते हैं दोनों पैनल्स को, अदानी और यूटीएल के, जो हमें डेटा अभी देखने को मिला है। इसमें अगर हम पॉइंट्स को कंपेयर करें तो दोनों में अदानी को मिले हैं 7 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स हमको मिले हैं यूटीएल को। तो दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो काफी क्लोज है, मतलब काफी सारी चीजों में दोनों पैनल जो है वो सिमिलर चीजों पे खड़े उतरते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए भी ये काफी शॉकिंग था। मुझे उम्मीद थी कि भाई अदानी जो है, अदानी टॉपकॉन सबको ही करता है, तो अदानी टॉपकॉन काफी ऊपर निकलने वाला है यूटीएल से, जैसे कि वारी और टाटा के टाइम पे हुआ। लेकिन स्टिल यूटीएल ने काफी अच्छी टक्कर दी और काफी अच्छा उन्होंने अपने पैनल्स को इंप्रूव करा है, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करा है, जो कि हमको प्रोडक्शन में भी देखने को मिल रही है कि हमारे जो प्रोडक्शन है, जो अदानी के प्रोडक्शन कर रहे हैं पैनल, वही सेम टू सेम यूटीएल के पैनल्स भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। सो अगर हम टोटल कंक्लूड करें तो दोनों कंपनी जो है वो सेम ग्राउंड पे अच्छा काम कर रही है। आपके एरिया में जो ज्यादा अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको बेस्ट प्राइस प्रोवाइड कर रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पैसा जरूर देखें, लेकिन पैसा इस तरह से भी ना देखें कि पैसे सस्ते करने के चक्कर में आपने कोई चीज लो क्वालिटी लगा दी। जैसे स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, इन्वर्टर बहुत जरूरी है, वायरिंग बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको अपना सिस्टम चूज करना है, क्योंकि 1-2 साल 5 साल की बात नहीं है, ये 25 साल की बात है। 30 साल तक आपका सिस्टम चलने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको सोचना है कि भाई इन फ्यूचर जंग लग जाए या फिर स्ट्रक्चर ना चले, पैनल टूट जाए या सर्विस आपको ना मिले, तो बहुत सारी चीजें रहती, बहुत सारी चीजें आपको फेस ना करनी पड़े। दोस्तों, अगर आपने सोलर सिस्टम लगा लिया है, कौन सी कंपनी का लगाया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने नहीं लगाया तो आप कौन सा लगाने वाले इन दोनों में से, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले, और इससे आप 2 लोगों की मदद करोगे। एक तो उस बंदे की जो सोलर पैनल लगाने की सोच रहा है, उसको एक गाइड मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी का सोलर पैनल मुझे लगाना चाहिए, और एक मेरी मदद कर दोगे भाई कि मेरी वीडियो किसी तक पहुंच जाएगी। तो एक साथ 2 लोगों की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।